नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों हिंदी का वर्णिका भाग 2। ठीक है, जैसे कि आप लोग को थंबनेल में दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 4, जो वर्णिका भाग 2 का चैप्टर नंबर 4 में है नगर। ठीक है, नगर कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों आपको 5 से 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कहानीकार का नाम है सुजाता। इस चैप्टर का हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि एग्जाम के लिए बहुत ही यहाँ से इस चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, नगर कहानी से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, और इस चैप्टर से दोस्तों 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के दोस्तों के पास शेयर कर देना दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला नंबर प्रश्न देखिए, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पहले दिन पपाती को क्या था। तो पहले दिन जो पपाती को था दोस्तों, वो सिर्फ क्या था, बुखार था। ठीक है, क्या था दोस्तों, बुखार था। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। लेखक सुजाता का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों, 1935 ईस्वी में किनका जन्म हुआ था, सुजाता का। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि पपाती किस पर लेटी हुई थी। तो पपाती किस पर लेटी हुई थी दोस्तों, स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। ठीक है, स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। देखिए अगली प्रश्न है कि देखिए अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा। तो मैट्रेन ने किया था। किसने कहा था, मैट्रेन ने कहा था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि पपाती की उम्र क्या थी। पपाती आखिर कितने वर्ष की थी दोस्तों, तो ये 12 वर्ष की थी। ठीक है, पपाती कितने वर्ष की थी, 12 वर्ष की थी। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न क्या है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी दोस्तों, तो तेज बुखार के कारण पपाती बेहोश हो गई थी। ठीक है, देखो नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो सुजाता है। ठीक है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो सुजाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। देखिए अगली प्रश्न है कि रंगराजन वास्तविक नाम है। एस रंगराजन वास्तविक नाम क्या है, तो सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, रंगराजन। ठीक है, ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है आई वांट डेट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा। आई वांट डेट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा, तो बड़े डॉक्टर ने कहा। ठीक है, क्या कहा, बड़े डॉक्टर ने कहा था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न क्या है कि पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी, तो मदुरै गई थी। कौन सा शहर लेके गई थी, मदुरै लेके गई थी। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न क्या है कि पपाती डैश कहानी की पात्र है। पपाती किस कहानी की पपाती किस कहानी की पात्र है दोस्तों, तो नगर कहानी की पात्र है, यानी डैश की जगह पे क्या भरा जाएगा, नगर भरा जाएगा। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न क्या है कि बल्ली अमाल किस गांव से आई थी। बल्ली अमाल किस गांव से आई थी दोस्तों, तो मुनानडीपट्टी से आई थी। कहाँ से आई थी, मुनानडीपट्टी से आई थी। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न क्या है कि रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो सुजाता का पूरा नाम क्या है, एस रंगराजन है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न क्या है कि पपाती को कौन सा रोग था दोस्तों। पपाती को कौन सा रोग था, ये तो मेनजाइटिस था। क्या था, मेनजाइटिस था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न क्या है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। नगर कहानी जो है किस भाषा से अनुदित है दोस्तों, तो ये उड़िया भाषा से अनुदित है। किस भाषा से, उड़िया भाषा से अनुदित है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो सुजाता द्वारा रचित है। किसके द्वारा, सुजाता द्वारा रचित है। ठीक ना, देखिए अगली प्रश्न है कि बल्ली अमाल की पुत्री कौन थी। बल्ली अमाल की पुत्री कौन थी दोस्तों, ये पपाती थी। कौन थी दोस्तों, पपाती थी। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों, तो तमिलनाडु में हुआ। कहाँ हुआ था दोस्तों, तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। नगर कहानी का प्रमुख पात्र जो है दोस्तों, वो पपाती है। कौन है दोस्तों, पपाती है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है दोस्तों, तो मदुरै का वर्णन किया गया। किसका, मदुरै का वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है पपाती कौन थी। पपाती कौन थी दोस्तों, तो बल्ली अमाल की पुत्री थी। क्या थी दोस्तों, बल्ली अमाल की पुत्री थी। ठीक है,
सुजाता की लगभग कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? सुजाता की लगभग कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है दोस्तों? तो 25 से अधिक। कितना से दोस्तों? 25 से अधिक कृतियाँ जो है वो क्या हो गया है? प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है दोस्तों कि नगर कहानी किस रचना से संकलित है? नगर कहानी किस रचना से संकलित है दोस्तों? तो आधुनिक तमिल कहानियाँ से। किसे? आधुनिक तमिल कहानियाँ से रचित है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना है। के ए जमुना द्वारा रचित रचना अनुदित रचना है दोस्तों। तो ये कौन सा है? नगर है। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यहाँ से लगभग दोस्तों कितना क्वेश्चन बताए हैं? 7 से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों 100% यहाँ से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर से, नगर चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेके। आज की वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।